अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज योर कैप्टन हम्माद स्पीकिंग। आज हम जाने वाले हैं आपको लेके एक ऐसे सफर पे जो कि कुछ ही दिन पहले एक हादसे की सूरत में पेश आया कनाडा के टोरंटो एयरपोर्ट के ऊपर, जब एक जहाज लैंडिंग की कोशिश कर रहा था रनवे के ऊपर। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए क्योंकि हम अपना सफर शुरू कर रहे हैं टोरंटो एयरपोर्ट पे, जहां पे डेल्टा 4819 क्रैश लैंडिंग करके बचते बचते बाल बाल बच गए। तो दोस्तों, इस सफर के लिए आपको वीजा की भी जरूरत पड़ेगी, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। वीजा बहुत ही आसान है और वीजा कैसे आपको हासिल होगा, वो ऐसे कि आपने वीडियो को शुरू करने से पहले उसको लाइक कर लेना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो दोस्तों, सोचें आप एक जहाज के अंदर सफर कर रहे हैं। उस जहाज का पूरा सफर इंतहाई पुरसुकून और इंतहाई नॉर्मल है। जहाज अपने बताए हुए एल्टीट्यूड पे सुकून से सफर कर रहा है। पायलट ने जहाज को ऑटो पायलट पे लगा दिया और दोनों कैप्टन आपस में बातें करने में मशगूल हैं। कैप्टन के अलावा जो जहाज का अमला है वो बाखुशी तमाम के तमाम मुसाफिरों को उनका खाना और उनका पानी वगैरह सारी चीजें सर्व कर रहा है। लेकिन जैसे ही ये जहाज नीचे उतरने की तैयारी शुरू करता है दोस्तों, तो इस जहाज के अंदर एक अजीब सी कशमकश शुरू हो जाती है। और जब ये जहाज रनवे को टच डाउन करता है तो इसके पहिए टूट जाते हैं, इसमें आग भड़क उठती है और इस जहाज के अंदर एक ऐसी चीज होती है जो हमने एविएशन की हिस्ट्री में पहले नहीं देखी, और वो ये कि जहाज रनवे के ऊपर उल्टा हो जाता है। दोस्तों, आपको तो ये बात सुन के ही उल्टी सी महसूस हो रही है, तो घबराने की हरगिज जरूरत नहीं है। दोस्तों, वीडियो में आगे चल के मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इस हादसे के बारे में नहीं बताऊंगा, बल्कि एक ऐसी चीज के बारे में भी बताऊंगा जो सीईओ ऑफ दिस एयरलाइन ने अनाउंस किया है अपने तमाम के तमाम पैसेंजर्स के लिए, और वो है एक बहुत ही बड़ी इनामी रकम। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। दोस्तों, डेल्टा फ्लाइट 4819 एक स्केड्यूल्ड फ्लाइट थी जो कि अमेरिका से कनाडा के लिए सफर कर रही थी। इस फ्लाइट के ऊपर टोटल 80 पैसेंजर सफर कर रहे थे, जिसमें से 4 क्रू मेंबर थे। दोस्तों, इस फ्लाइट का पूरा सफर जो है वो इंतहाई पुरसुकून था। जहाज 29,000 की एल्टीट्यूड के ऊपर फ्लाई करता हुआ बहुत सुकून से कनाडा एयरपोर्ट की तरफ सफर कर रहा था। फ्लाइट स्टीवर्ड जो है वो मुसाफिरों को खाना सर्व कर रही थी, और जैसे ही प्लेन टोरंटो की बाउंड्री के अंदर दाखिल होता है, पायलट जहाज को ग्रेजुअली नीचे करना शुरू करते हैं और उसका एल्टीट्यूड 14,000 और फिर 14,000 से 10,000 फीट तक ले जाते हैं। दोस्तों, लेकिन यहां एक मजेदार बात आप लोगों को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो ये कि जहाज 10,000 फीट पे आने के बाद भी अपनी बताई हुई एल्टीट्यूड से 3 गुना ज्यादा हाइट के ऊपर था। जब एटीसी ने ये बात देखी तो उसने फौरन ही पायलट को ये पैगाम भेजा कि आप गो अराउंड करें और वापस घूम के आके अपने सही एल्टीट्यूड के ऊपर मेंटेन हो जाएं, ताकि आप रनवे की तरफ आगे तैयारी शुरू करें। अब दोस्तों, यहां पे एक चीज मेरे दिमाग में आ रही है, आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या पायलट ने इसको सही तरह से एनालाइज नहीं किया था? क्योंकि पायलट्स तो एक बताए हुए सेट पैटर्न के ऊपर जहाज को उड़ा रहे होते हैं, या फिर ये एटीसी की गलती थी कि एटीसी ने ये पहले ऑब्जर्व नहीं किया कि जहाज जो है वो अपने बताए हुए एल्टीट्यूड से ज्यादा है? हमें कमेंट सेक्शन में बताएं आपकी इस बारे में क्या राय है। दोस्तों, आप वीडियो को आगे बेहतर अंदाज में समझने के लिए आपको कुछ चीजें और कुछ सवालों के जवाब देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहला सवाल आता है दोस्तों कि गो अराउंड क्या होता है? तो दोस्तों, गो अराउंड का मतलब यह होता है कि जहाज जब रनवे पर स्मूथली लैंड करने के लिए आता है तो उसकी एक खास मिकदार के ऊपर एल्टीट्यूड होना चाहिए। जैसे कि इस एयरपोर्ट पे इस वक्त इसका एल्टीट्यूड 3,000 फीट अबव द सी लेवल होना चाहिए था, जो कि नहीं था, इसीलिए जहाज को गो अराउंड का कहा गया। जब एटीसी ने कहा जहाज को कि वो गो अराउंड करे, तो जहाज 27 किलोमीटर दूर जाके अपना एल्टीट्यूड मुकम्मल करके 3,000 के ऊपर वापस आया और फिर रनवे की तरफ उसने अपना सफर शुरू किया। दोस्तों, अब दूसरा सवाल ये होता है कि ग्लाइड स्कोप क्या होता है? ग्लाइड स्कोप एक इमेजिनरी पाथ होता है दोस्तों, जो जहाज को रनवे के साथ कनेक्ट कर देता है, और अगर सारी चीजें नॉर्मल रही तो जहाज मक्खन की तरह रनवे के ऊपर लैंड कर जाता है और कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ता। दोस्तों, आप चलते हैं असल मसले की तरफ। कनाडा के टोरंटो एयरपोर्ट के ऊपर टोटल 5 रनवे हैं, और उन तमाम के तमाम रनवेज के ऊपर ग्लाइड स्कोप सिस्टम मौजूद है, जो कि आसानी से तमाम के तमाम जहाज को लैंडिंग के अंदर हेल्प प्रोवाइड कर रहा होता है। जब एटीसी ने जहाज को गो अराउंड करने का हुक्म दिया तो जहाज गो अराउंड करते हुए जब वापस आया तो उसने अपना रनवे चेंज कर लिया। अब यहां समझने की बात यह है दोस्तों कि क्या जहाज के पायलट ने खुद ये डिसीजन लिया कि वो अपना रनवे चेंज कर ले, या फिर एटीसी ने उनको ये हुक्म दिया कि आप अपना रनवे चेंज करें? हमें कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताएं कि आप लोगों को क्या लगता है।
दोस्तों यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जब भी अगर आप लोग ट्रैवल करें तो अपने ट्रैवल टिकट्स हमेशा रिलायबल ट्रैवल एजेंट से बुक करें, क्योंकि इस तरह के हालात के अंदर आपका ट्रैवल एजेंट आपको सबसे ज्यादा सपोर्ट करता है आपको आपका कंपनसेशन दिलवाने के अंदर और आपके टिकट का रिफंड दिलवाने के लिए और स्मूथ जर्नी के लिए। तो अगर आप भी स्मूथ जर्नी के हिसाब से अपने ट्रैवल टिकट्स बुक करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए हमारे नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करें और बेस्ट चीपेस्ट फेयर हमसे हासिल करें। तो दोस्तों जहाज जब वापस 3000 फीट की बुलंदी के ऊपर आया तो यहां पर एक और मसला शुरू हो गया, और वो मसला ये था कि जहाज के एल्टीट्यूड को मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता चला गया। यहां पे ऐसा लगने लगा कि जहाज जो है वो ऑटो पायलट की जगह अब मैनुअल मोड के ऊपर चल रहा है और पायलट जो है वो उसको खुद से चलाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों जब 3000 फीट के ऊपर जहाज था तो वेदर रिपोर्ट के मुताबिक हवा का तनासुब जो था वो 30 नॉट्स था। उसके बाद वो फौरन ही कुछ देर के बाद 35 नॉट्स और वो फिर कुछ देर के बाद 28 नॉट्स तक चली गई। इसका मतलब ये है दोस्तों, ये एक इंडिकेशन है कि हवा जो है वो उनके फेवर में नहीं थी और बहुत ही ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल थी। दोस्तों यहां पर एक और सवाल उठता है, जब पायलट ने ये चीज देख ली थी कि जहाज का एल्टीट्यूड अनस्टेबल है और वो मेंटेन नहीं हो रहा है और साथ ही साथ वो ये भी देख रहा था कि हवा का तनासुब भी बहुत ही ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है, तो क्या जहाज को उतारने के लिए पायलट ने इमरजेंसी लैंडिंग का प्रोसीजर फॉलो किया या फिर ये एक नॉर्मल लैंडिंग थी? तो दोस्तों आपको जो लगता है ना, हमें कॉमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताएं। कुछ दिनों के अंदर ऑफिशियल रिपोर्ट आई जाएगी तो हमें इसके बारे में मजीद पता चल जाएगा। दोस्तों सबसे शॉकिंग बात यह है कि जब ये जहाज नीचे रनवे के ऊपर टच डाउन करता है तो फौरन ही इसका सीधा टायर टूट जाता है और इस सीधा टायर टूटने की वजह से जहाज सीधे हाथ की तरफ टिल्ट होना शुरू हो जाता है और आहिस्ता आहिस्ता इसका सीधा विंग टूटता है और जहाज पूरी तरह से उल्टा हो जाता है और उसके अंदर आग भड़क उठती है। दोस्तों जब जहाज को बाद में उसका मुआयना किया गया तो देखा गया कि जहाज का सीधा टायर भी मिसिंग था, जहाज का एक विंग भी टूटा हुआ था और जहाज की टेल भी टूटी हुई थी। इसका मतलब यह था कि ये एक हार्ड लैंडिंग अप्रोच थी जो कि इंतहाई डेंजरस थी। दोस्तों जैसे ही जहाज लैंड होता है तो इमरजेंसी एवैक्यूएशन प्रोसेस शुरू हो जाता है और तमाम के तमाम मुसाफिर जो हैं वो जहाज से भागना शुरू कर देते हैं। जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि कुछ मुसाफिर जो हैं वो अपने साथ अपना सामान भी लेके बाहर आ रहे हैं। तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पे समझना ये है जरूरी, वो ये कि इमरजेंसी एवैक्यूएशन के वक्त सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो आपकी जान होती है। माल और आपका सामान आपको दोबारा मिल सकता है लेकिन जान नहीं मिल सकती। शायद ये तमाम के तमाम सेकंड इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि एक एक सेकंड के अंदर जो है ना वो आपकी जान जो है वो रिस्क पे आ सकती है। तो कभी भी ऐसी कोई सिचुएशन हो तो कभी भी अपने सामान की परवाह ना करें बल्कि पहले अपनी जान बचाएं। वो तो किस्मत बहुत अच्छी थी कि वहां पर फायर ब्रिगेड फौरन ही पहुंच गए थे और लगी हुई आग के ऊपर काबू पा लिया था, वरना एक और बड़ा हादसा हो सकता था। दोस्तों मेरे एक छोटे से एनालिसिस के मुताबिक इस जहाज के अंदर बुरी तरह से आग ना लगने की सबसे बड़ी वजह यह है कि इस जहाज के दोनों इंजन जो थे वो टेल के अंदर मौजूद थे, वो उसके विंग्स के अंदर मौजूद नहीं थे। कुछ ही दिन पहले आप लोगों ने एक और इमरजेंसी लैंडिंग देखी होगी जहाज की, जो कि रनवे के ऊपर उतर भी गया था लेकिन वो रुक नहीं पाया और आगे जाके दीवार से टकरा के वो तबाह हो गया और सारे के सारे पैसेंजर जो है वो उसमें जाँ बहक हो गए थे। लेकिन ये जहाज जो है वो बच गया। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है दोस्तों के इसके इंजन पीछे की तरफ थे, ज्यादा आग नहीं लगी और जो आग लगी उसके ऊपर फायर एक्सटिंग्विशर्स लेके जब वो आ गए वहां पे टीम उनकी, तो उन्होंने उसके ऊपर काबू पा लिया। दोस्तों फ्लाइट 4819 की कहानी सिर्फ और सिर्फ एक कहानी नहीं है बल्कि ये एक आप लोगों के लिए बहुत बड़ी नसीहत है कि कोई भी इंसान अपने वक्त से पहले इस दुनिया से नहीं जा सकता और जब उसका वक्त लिख दिया जाए तो कोई भी ताकत उसको बचा नहीं सकती। शायद इन तमाम पैसेंजर्स की मौत का वक्त अभी मुतय्यन नहीं था, इसीलिए इस हादसे से ये लोग बाल बाल बच गए। दोस्तों जैसा कि मैंने कहा था आपको कि वीडियो के आखिर में मैं आप लोगों को एक बड़ी जबरदस्त बात बताऊंगा कि क्या चीज यहाँ के सीईओ ने इस एयरलाइन के अनाउंस किया, और वो ये कि CNN के मुताबिक सीईओ साहब ने ये अनाउंस किया है कि भाई हम तमाम के तमाम पैसेंजर जो इस एयरलाइन के अंदर सफर कर रहे थे उनको $30,000 एज एन कंपनसेशन ऑफर कर रहे होंगे। तो $30,000 का मतलब बनता है दोस्तों कोई 90-95 लाख रुपए पाकिस्तानी। तो मुझे जरा कमेंट के अंदर बताएं कि अगर आपको कोई ऐसे जहाज के अंदर सफर करने की ऑफर दे जो कि इमरजेंसी लैंडिंग करेगा और आपकी किस्मत आजमाने के लिए आपको ये तमाम का तमाम गेम खेलना पड़े, तो क्या आप खेलेंगे 90 लाख रुपए के लिए? हमें बताइएगा जरूर।
दोस्तों ये कहानी थी डेल्टा फ्लाइट 4819 की। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो अपनी फीडबैक जरूर दें हमें नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर। और अगर आप लोगों को इसी तरह की मजीद वीडियोस देखनी है तो ये हमारी नेपाल क्रैश की वीडियो जरूर देखें, आप लोगों को जरूर पसंद आएगी। और अगर आप एक फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हैं और चाहते हैं कि कुछ ऐसी टिप्स मिल जाएं जिससे आपको ट्रैवल के अंदर आसानी हो तो हमारी ये प्लेलिस्ट जरूर देखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।